आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मेनारिया गांव और आसपास के क्षेत्रों से आए सभी बुजुर्ग युवा साथी, पिछले वर्ष भी आपने ये बाग मुझे पहनाई थी। इसका मान रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और पिछले वर्ष मैं जब यहाँ आया था तो मैंने एक घोषणा की थी कि मेनार की जो ऐतिहासिक क्रांति है वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पर्दे पे पहुंचना चाहिए। तो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और पिछले 10 महीने से उस फिल्म का निर्माण चल रहा था। वो फिल्म 25 जनवरी को कंप्लीट हो गई और 13 मार्च को वो सेंसर बोर्ड में एप्लीकेशन के लिए जा रही है। सेंसर सर्टिफिकेट होने के बाद सबसे पहले वो राजस्थान में रिलीज होगी, फिर दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में रिलीज होगी। जैसा कि इस शौर्य दिवस की गरिमा है, हमारे 6 राइटर की टीम ने इतिहास का अध्ययन करने के बाद उस गरिमा में कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया है। एज इट इज़ वो कहानी निकल कर आएगी। ये जो ओंकारेश्वर चौक है 450 साल पहले कैसा रहा होगा और इस मिट्टी पर कितना मेनारिया समाज का रक्त बहा है, वो सारा उस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। और इतिहास में 3 प्रमुख क्रांतियां हुई है। पहली क्रांति जो की थी भगवान परशुराम ने की, दूसरी मगध की क्रांति थी जो पंडित चाणक्य ने की थी, और तीसरी मेनारिया समाज ने मेनार में की थी और कहीं पढ़ने को नहीं मिला। क्योंकि हमारे राइटर ने करीब 4 महीने लिख का उसको पूरा कहानी को तैयार किया। अब इसमें क्या होता है कि वो फिल्म है 2 घंटा 34 मिनट की और उसमें 117 कलाकारों ने काम किया है, जिसमें कुछ मुगल बने हैं, कुछ सम्मानी मेनारिया ब्राह्मण बने, और बाकी जो दूसरे समाज के लोग जिस तरीके से कहानी को बढ़ाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि मेनार में कृषक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, कामगार वर्ग है और दूसरा वर्ग भी है, युवा वर्ग भी है। तो उस समय भी यही समाज रहा होगा जिनका खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। तो वो सामाजिक व्यवस्था कहानी में हमें दिखाना पड़ती, तभी फिल्म की लेंथ 2.5 घंटे जाती। अच्छा, इस फिल्म को 5 वर्ष से लगा के 100 वर्ष तक का व्यक्ति एक साथ देख सकता है, जैसा कि सिनेमा आज का है जिसको परिवार के साथ देखा नहीं जा सकता है। इसमें 5 वर्ष का बच्चा भी बैठ के आपके साथ देख सकता है। इतनी गरिमा इस सिनेमा में हमने रखी है। क्योंकि मैं जब आपको बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैं कहीं गलत सिद्ध होता हूँ तो आप इसी ओंकारेश्वर चौक पे मुझे फांसी पे लटका सकते हैं। इतना कमिटमेंट आपसे कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि फिल्म की लागत जो है 75,19,750 रुपये की ये फिल्म है, जिसकी अभी कंप्लीट 30 तारीख को जो हमारी बैलेंस शीट आई उसमें इतना खर्चा हुआ है। अब आदरणीय विधायक जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय है, अन्य पदाधिकारीगण हैं। अभी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च होना है। 800 स्क्रीन की हमारे पास लिस्ट है, 800 स्क्रीन पर हम रिलीज कर सकते हैं, पर हमारी जेब में उतनी ताकत भी होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी 10 स्क्रीन पर जाएंगे, फिर 15 स्क्रीन पर जाएंगे। हमारे गोरेगांव के बड़े भाई साहब यहाँ बैठे हुए, वो जानते हैं सिनेमा क्या है, वो बम्बई रहते हैं। तो धीरे धीरे हम इसको रिलीज करेंगे। फिर बाद में जो युवा साथी OTT पर देखना चाहते फिर OTT पर लेके जाएंगे। पिछले वर्ष आदरणीय विधायक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात आपसे की थी, कमिटमेंट किया था कि फिल्म की लागत निकलने के बाद जो इसका मुनाफा होगा, इसका जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसका 25% हम मेनार को डोनेट करेंगे। ये पहले हमने कहा। अब इसकी लागत निकलने के बाद मालूम पड़ा कि ये फिल्म 15 करोड़ का लाभ कमा चुकी। तो आप सोच लीजिए उसका 25% हम यहाँ पर डोनेट करें। और ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म एक बार लगने के बाद फिर नहीं चलेगी। फिल्म की उम्र ताउम्र रहती है। तो डिजिटाइजेशन है तो ये फिल्म 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी जीवंत रहेगी। और जितने साल इसका प्रॉफिट आएगा हम हर साल वो 25% आपको यहाँ पहुँचाएंगे बिना कहे। मेरा कोई भी आदमी यहाँ ओंकारेश्वर चौक पर आएगा, यहाँ चेक देकर जाएगा। अब मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध ये है कि हमने जो फिल्म लाभ के लिए नहीं बनाई है, हमारा प्रोडक्शन हाउस 25 साल से सिनेमा बना रहा है
अगर हमें लाभ कमाना होता है तो आज के समय में वल्गैरिटी बहुत बिक रही है, कुसंस्कार से सज्जित फिल्में खूब बिक रही है। हम वो फिल्म बना के पैसा कमा सकते हैं, पर चूंकि मैं भी ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, मेरे अंदर भी एक टीस थी कि ब्राह्मणों का इतिहास जब लिखा जाता है तो चाणक्य के यहाँ आगे खत्म हो जाता है और भगवान परशुराम जयंती से आगे खत्म हो जाता है। मेनार एक ऐसी जगह है जिसने एक बहुत बड़ा क्रांति का संग्राम यहाँ किया है। क्यों नहीं वो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म के जरिए पहुंचे। ये मेरा सपना था जो हमने पूरा किया, यही हमारी अभिलाषा थी। हमें फिल्म से कोई कमाना नहीं। आप सोचिए 10 महीने में बारिश भी आई, ठंड भी आई, हमारे सारे कलाकारों ने डिवोशन के साथ काम किया। कई कलाकार चोटिल भी हुए क्योंकि इसमें हमें कई ऐसे सेट बनाना पड़े जो आज के समय में मेनार को दिखाना हो तो पुराना कल्चर दिखाना पड़ता है। तलवारें उन लोगों ने चलाई तो कई चोटिल भी हुए, लेकिन उनका कमिटमेंट था कि सर आपने अगर बोला है कि आप 4 मार्च को वहाँ ओंकारेश्वर चौक पे फिल्म का पोस्टर लॉन्च करने जा रहे हैं, तो सर हमने 20-20 घंटे का शेड्यूल भी किया। शूटिंग 20-20 घंटे चली, 4 घंटे कलाकार सोया, फिर उठ गया। तो इतना त्वरित हमने ये काम किया है। अब ये इस गांव के ऊपर निर्भर करता है कि इसको कितना आप प्रमोट करते हैं। आज के युवाओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसका ट्रेलर हम लोग अप्रैल में ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं और मई जून में इसके सॉन्ग आएंगे। वीरता के 2 सॉन्ग है, वो भी रिलीज होंगे। और इसके बाद हम लोग संभावना है कि अगस्त तक इसको 15 अगस्त तक, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, वहाँ इसको फ्लोर पर लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे साथ सर एक गड़बड़ ये हो रही है कि 3 बड़ी कंपनियां हैं। एक है धर्मा प्रोडक्शन, एक आइनॉक्स वाले हैं और एक रिलायंस वाले हैं। ये जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो सारे देश की स्क्रीन को ये बुक कर लेते हैं, इनके पास पैसा है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम जैसे छोटे प्रोडक्शन हाउस को स्क्रीन नहीं मिलती, तो हम लोगों को सारी चीज़ें एडवांस में करना पड़ती। हाथ जोड़ के दास साहब हमारी फिल्म को चला लो, भाई साहब हमारी फिल्म को चला लो।